नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा। आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। भैया, आपने डॉक्टर दिवस सुना होगा, अन्य दिवस भी सुना होगा, फादर डे सुना होगा, मदर डे सुना होगा और गुरुओं का भी डे होता है। और आज कुछ ऐसे गुरुओं से मिलवाने वाला हूं जिनका आज विशेष दिन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सीए की। और सीए जो है वो हमारे लिए बहुत बड़े गुण जो है पूरे तमाम बिजनेसमैन को भी देते हैं, तमाम उनका लेखा जोखा संभालने वाला काम करते हैं। और आज उनका सीए का जो है दिवस मनाया जा रहा है। और आज मैं हिसार के बड़े बड़े सीईओ से आपको मिलवाने वाला हूं। आज जो है 75वां दिवस जो है ये मनाया जा रहा है और 75 साल पहले इनकी सीए दिवस की शुरुआत की गई थी। तो चलिए बातचीत करते हैं उनसे। और पहले एक बार दिखा देते हैं शहर के गणमान्य तमाम सीए जो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे रूबरू होंगे और इनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ कहना है इनका आज किस तरीके से मनाया गया। देखिए सजावट, देखिए जबरदस्त सजावट की गई है। और ये दिवस जो है किसी भी दिवस से कम नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं, किसी भी दिवस से कम नहीं है। जबरदस्त तरीके से आज ये मनाया जा रहा है। फ्लैग मार्च भी किया गया है और यहाँ पर सजावट देख लीजिए। और बहुत कुछ यहाँ होने वाला है, हो भी चुका है। और क्या कुछ होने वाला है वो जानेंगे यहाँ के जो चेयरमैन हैं परमजीत जी उनसे। तो चलिए बातचीत करते हैं उनसे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपकी पूरा परिवार जो है सीए परिवार है उनको पूरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आज के। थैंक यू सर, थैंक यू। आधार न्यूज चैनल को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारा सीए डे कॉल करने के लिए आए। सबसे पहले मैं जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सबको सीए डे की बधाई देता हूँ। आज हमारा 75th सीए डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम ब्रांच के अंदर। ये ब्रांच की बिल्डिंग है। यहाँ पर सभी सीनियर यंग मेंबर, स्टूडेंट सभी आए हुए हैं। और हमने अभी फ्लैग होस्टिंग की है, ट्री प्लांटेशन किया है और अभी हमारे जो है सीनियर मेंबर को हम सम्मानित करेंगे। और जो है बाद में कल्चरल प्रोग्राम है स्टूडेंट के द्वारा, वो भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हमारा 1 जुलाई 1949 को सीए जो है एक्ट बना था, जिसके अंदर हम एवरी 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारा 75th सेलिब्रेशन है, इसलिए हम इसको और जोर शोर से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सभी मेंबर को बहुत बहुत बधाई। क्या बात है सर। आज सर ने कहा जैसे कि पौधारोपण है, पर्यावरण को बचाने की मुहिम जो है वो भी कर रहे हैं और चला रहे हैं अच्छे तरीके से। सर आज और क्या कुछ खास होने वाला है? सभी के चेहरे खिले हुए हैं, लग रहा है कुछ खास और करने वाले हैं, क्या कहेंगे? जिस प्रोफेशन ने हमारे को इतनी ऊंचाई दी है, जितने भी सीनियर हैं उन्होंने उनका योगदान बहुत ज्यादा हमारे पास रहा है, पूरी बिल्डिंग में रहा है, पूरे प्रोफेशन में रहा है। आज उनको सम्मानित करेंगे और हमारा जो है इतना दिल खुश होगा कि वो सीनियर मेंबर भी हमारे साथ हैं और उनको हम सम्मानित भी करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। उन सीनियर मेंबर से भी बातचीत कर लेते हैं और सभी से बातचीत करेंगे और उनसे क्या कुछ कहेंगे आज के दिवस में, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, वाकई में बहुत बड़ा दिन है। इसे सही तरीके से समझे तो और क्या कुछ है इसका महत्व और भी जानेंगे। सर नमस्कार, शुभ नाम सर? मेरा नाम एसपी गोयल है जी। मैं 2008-10 से इस ब्रांच का चेयरमैन रहा। बहुत खुशी का मौका है कि इस ब्रांच के लिए हमने बहुत काम किया। ये जो बिल्डिंग आज जो खड़ी है उसकी जो जमीन का जो आवंटन है वो मेरे समय में हुआ। ये बहुत मेरे लिए एक बड़ा खुशी का अवसर हम साथियों की मेहनत से हुआ। और हमारा जो प्रोफेशन है देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। और हमारे जो साथी हैं समाज सेवा में बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। तो हम बच्चों से आप सबसे एक ही निवेदन है कि इस देश को, इस समाज को आगे बढ़ाने की प्रयास करें। यही हमारे प्रोफेशन की एक कामना है, यही हमारी। धन्यवाद सर। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम एसएल सोनी का है और मैं जिंदल पॉलीबटन में सीईओ हूँ। जो आज का दिन हमारे लिए 1 जुलाई का सीए डे है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सीए प्रोफेशन है वो देश की इकोनॉमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। जितने भी इकोनॉमी है, चाहे गवर्नमेंट की हो, एक घर की इकोनॉमी भी आदमी चलाता है, चाहे बिजनेस की हो, उसमें सीए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इस प्रोफेशन का कभी भी लीन पीरियड नहीं आया। हमेशा ये प्रोफेशन हमेशा ऊंचाइयों पे रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी समाज के जो भी स्टूडेंट्स जो इस प्रोफेशन में आते हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये प्रोफेशन आगे बढ़ता रहे, इसी के साथ ही मेरी शुभकामनाएं। जी सर, आपका शुभ नाम सर? राम बाबू अग्रवाल। अग्रवाल साहब, ये जानना चाहेंगे इस फील्ड से लोग जुड़ करके काफी खुश भी नजर आते हैं, एक मान सम्मान वाला फील्ड है, तो इस फील्ड के बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके से औरों की इसमें रुचि रहेगी? ये जो फील्ड है सीए का, ये एक तरह से रीढ़ की हड्डी है देश के लिए भी, समाज के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। जो भी बिजनेस, बड़े बिजनेस जो भी हैं वो बगैर सीए के नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उनका सारा फाइनेंस मैनेज करना, अकाउंटिंग मैनेज करना, वो सीए ही सारा प्लान करते हैं। वो उनके एक रीढ़ की हड्डी है, वो देश के लिए भी रीढ़ की हड्डी है। नए कानून फाइनेंस रिलेटेड जितने भी बनाने हैं उनमें सीए का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमेशा रहेगा। और ये हमारा आज का सीए का जो बॉडी पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर बनी है वो उसका आज स्थापना दिवस है।
उसके मौके पर ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे पूरे देश में ये आज का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या बात है भाई, पूरे देश में इस स्थापना दिवस को बड़े तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मनाया जा रहा है। कुछ और सीए शहर के गणमान्य सीए हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, शुभ नाम सर? मेरा नाम प्रमोद मित्तल है जी। मित्तल साहब, ये बताएं कि हमने पहले तो ये डॉक्टर डे भी सुना था, फादर डे, मदर डे, ये बहुत से डेज चलते हैं। पहली बार, हालांकि हो सकता है हमने सुना नहीं, लेकिन आज दुनिया सुन रही है हमारे माध्यम से भी सीए दिवस। सीए दिवस के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, इसका महत्व के बारे में भी बताएं। आज के दिन जो सीए एक्ट बना था, जिससे सारा सीए प्रोफेशन गवर्न होता है। सीए प्रोफेशन की एक खास बात है, ये एक प्रोफेशन ऐसा है कि जो सामने वाले की भलाई चाहता है कि वो फले फूले, तो उससे ही सीए का भी मतलब फलता फूलता है और समाज भी फलता फूलता है। बिल्कुल। बाकी कोई प्रोफेशन में हो सकता है कोई लिटिगेशन ज्यादा चाहता हो, कोई बीमारी ज्यादा चाहता हो, या कुछ पब्लिक को नुकसान पहुंचा कर उसका फायदा है। सीए प्रोफेशन ऐसा है जिसमें सामने वाले का फायदा है से ही उसको फायदा होता है, तो हमेशा मतलब उसके फायदे की कामना करता है। क्या बात है भाई, जबरदस्त बात कही है। ऐसा पहला प्रोफेशनल है जो लोगों की फायदे के लिए सोचता है, भाई इसका मेरे क्लाइंट का सबसे ज्यादा फायदा कैसे हो, और उसका फायदा करवाकर ही अपना फायदा समझा जाता है। और दूसरी जगह तो ये देखा जाता है, दूसरे फील्ड में कई जगह पर, कि भाई उसका कैसे उससे पैसा खींचा जाए या कैसे उसको पैसा निकाला जाए। लेकिन ऐसा ये पहला फील्ड है जो पहला उसका विश्वास जताया जाता है, भी उसका फायदा कैसे हो क्लाइंट का, फिर हमारा फायदा हो। और सीए दिवस आज, हालांकि मैंने पहली बार सुना है भाई, सच्चाई कह रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, हजारों लोग, वो भी आज पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन एक गौरव की बात है कि ये सीए दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हमने नहीं सुना, ये थोड़ी दुख की बात है। लेकिन हमें मीडिया के माध्यम से, मैं तमाम सर से भी कहना चाहूंगा कि समय समय पर थोड़ा सा आप मीडिया के माध्यम से हाईलाइट भी करें, ताकि लोगों को भी पता लगे कि सीए दिवस और सीए जो है शहर के लिए क्या कुछ करते हैं और पूरे देश के लिए क्या कुछ करते हैं। ये गौरवमयी समय होता है, इसे जरूर साझा किया जाए। हमारे साथ और सर जुड़े, इनसे बात करते हैं। सर शुभ नाम? ओपी गुप्ता जी। आप क्या कहेंगे इस खुशी के मौके पर? मैं ये कहता हूँ कि ये जो एक्ट बना है 1 जुलाई 1949 को बना था, आज 75वां सीए डे है। और ये ऐसा प्रोफेशन है जो, जैसे मित्तल साहब ने कहा, जो दूसरे की भलाई चाहता है। दूसरे की भलाई के साथ साथ समाज की भलाई, देश की भलाई और अपनी भलाई, इससे मतलब समाज की भी तरक्की होती है, देश की भी तरक्की होती है। सीए नेशन बिल्डिंग में एक पार्टनर है, देश को बनाने में पार्टनर है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात इन्होंने भी कही। सर आपसे भी जानना चाहते हैं कि युवा सीए भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर ये बताएं, युवाओं की इसमें रुचि भी रहती है, और रुचि और कैसे बढ़े इस फील्ड में, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? और पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सी आदिश जैन है और मैं सबको 75वें सीए दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और अपने युवा साथियों को, स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करें, और सीए बनने के बाद भी पूरे मनोयोग के साथ जो उद्देश्य है अपने इंस्टीट्यूट का और हमारे प्रोफेशन का, उसको ध्यान में रखते हुए अपना काम करें, अपनी सर्विसेज लोगों को दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अच्छा भलाई कर सकें, उनको सही दिशा दे सकें। इस और काम करेंगे तो देश की उन्नति होगी, देश आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक अच्छा मैसेज जो है तमाम युवाओं को भी दिया जा रहा है, और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि इतना अच्छा फील्ड है, इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। समाज की रीढ़ की हड्डी जो है इस फील्ड को कह सकते हैं। सर क्या मैंने गलत तो नहीं कहा कि समाज की रीढ़ की हड्डी, समाज को मजबूती से चलाने वाला जो ये फील्ड है, क्या कहेंगे इस पर? सर फाइनेंस सेक्टर में अगर बोले जाए तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रीढ़ की हड्डी है पूरे देश की, पूरे बिजनेसमैन। बिल्कुल। युवाओं की इसमें और ज्यादा रुचि हो, इसके लिए क्या कुछ प्रयास करने चाहिए सरकार के माध्यम से भी, और आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से? सर हमारा इंस्टीट्यूट जो है कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम करवा रहा है, और पीछे हमने 250 स्कूलों में जो है प्रोग्राम किए थे, और आगे भी इस साल में भी हम कर रहे हैं। बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में, कि कोर्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, फीस भी बता रहे हैं, सब कुछ बता करके हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, स्कूल में जा करके मोटिवेट कर रहे हैं। जी धन्यवाद। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सीए सुरेश कुमार सिंगला है, और मैं आज सीए डे पे 75वें वर्ष का उस पर सब सीए परिवार को बधाई देता हूँ। और जो ये सीए एक्ट बनाया है, मैं बल्कि उनको भी बहुत ही मतलब वो देता हूँ बधाई, कि उन्होंने हमारे एक देश के लिए एक ऐसी इंस्टीट्यूट का गठन किया जो कि एक इकोनॉमी से जुड़ी हुई हो, एक ऐसा मतलब वो बनाया है। तो इसके लिए हमारे जो इंस्टीट्यूट का गठन किया गया है, ताकि अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बहुत रहे, और जब भी हम कर भी रहे हैं और आगे भी होता रहे। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात। सर आपका शुभ नाम हो?
थैंक यू। माय नेम इज सी अमन बंसल सर। करंटली मैं सेक्रेटरी हूँ हिसार ब्रांच का। मैं आधार न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पे आए और इस मीडिया को कवरेज किया। मैं 75वें दिवस पे सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको बधाई देना चाहता हूँ। और मैं रिस्पेक्टेड हमारे जो अनिकेत तिलाटे जी हमारे प्रेसिडेंट ICAI के, उन्होंने इस 75 CA डे के लिए बहुत मेहनत और बहुत मोटिवेशन दिया हम सबको भी। इतने इवेंट्स हम लोगों के ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं और आज हमारे प्रेसिडेंट मैम दिल्ली भी आ रहे हैं सभी CA को सम्मानित करने के लिए। और उसके बाद आज CA के स्टूडेंट्स के लिए न्यू स्कीम जो है एजुकेशन पॉलिसी ICAI के प्रेसिडेंट लॉन्च करेंगे और जो हमारे ऑफिशियल गैजेट में ऑलरेडी पास हो चुकी है और आज उसको लॉन्चिंग है। और CA स्टूडेंट्स के लिए अब आर्टिकलशिप 2 साल की हो जाएगी। आफ्टर 2 ईयर आर्टिकलशिप करने के बाद ही वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, जिसके कारण उनको पहले क्या प्रॉब्लम आती थी कि उनको एग्ज़ाम में लेने में इशू आती थी, क्योंकि टेक्स्ट पीरियड आता था जुलाई से सितंबर, हम सबका बहुत क्रूशियल पीरियड होता है, तो उनको लीव लेने में इशू रहता था। तो इसलिए ICAI ने स्टेप उठाया कि आफ्टर आर्टिकलशिप कंप्लीशन ही आप CA के एग्ज़ाम दे पाएंगे। जी थैंक यू। सर, इस एक्ट का कितना फ़ायदा तमाम CAs को मिल रहा है? इतने सालों से जो है एक्ट बना हुआ है, CAs भी इतने प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को सलाह भी दे रहे हैं, इससे फ़ायदा कितना मिल रहा है? बहुत सबको फ़ायदा मिल रहा है। अब मान लो अगर आप बात करें, आज GST डे भी है। 1 जुलाई 2017 में GST जैसे आया था, तो आज GST को लगभग 5 साल हो गए हैं पूरे। तो जैसे मान लो GST को सक्सेस करने वाले CA प्रोफेशनल ही हैं। अगर CA नहीं होते तो GST शायद एप्लीकेबल प्रॉपरली नहीं हो पाता। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सच्चाई इन्होंने बताई है भाई। GST को लागू करवाने में CAs की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से लोगों को GST के बारे में बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, अभी तक भी आ रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इसे भरा जाए, किस तरीके से इसे सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए। तो वो एक अच्छी भूमिका यहाँ पर CAs ने निभाई है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि अकाउंट सेक्टर की जो है बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी जो है वो CAs है। सर, ये बताएं आपका शुभ नाम सर जी? मेरा नाम प्रतीक आर्या है। मैं अभी करंटली हिसार ब्रांच का ट्रेजरर हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे परिवार, जिसमें 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और 10 लाख स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को आज के इस 75वें CA डे की बधाई देना चाहूँगा। और इस प्रोफेशन के बारे में एक बड़ी खास बात है कि जो भी बच्चे यहाँ एग्ज़ाम देते हैं, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं होता, कोई रिजर्वेशन नहीं है। और जो हमारा पेपर है आज तक के इतिहास में, 75 सालों के इतिहास में कभी भी लीक नहीं हुआ। पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा पेपर जो है कंडक्ट करवाया जाता है। तो जब कोई बच्चा CA बनता है तो उसको बड़ा प्राउड फील होता है इन 2 शब्दों के साथ, जब उसके नाम के आगे शब्द जुड़ते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारी सभी 140 करोड़ जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि भाई CA जो कोर्स है वो इतना मुश्किल नहीं है जिसके जितनी मिथ बनी हुई है। आज हमारी, जैसा जी अमन जी ने बताया, नई पॉलिसी भी लागू हो रही है, तो आप उस पर ध्यान दें और जगह जगह करियर काउंसलिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, उसको अटेंड करें। और एक अच्छा प्रोफेशन है आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, जो प्रगति पर लेके जा सकता है, तो इसके और ध्यान देना है। शुरुआती में किस तरीके से तैयारियां करें इस फील्ड में जाने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, इस फील्ड में जैसे कि मिथ बना हुआ है कि ये कोर्स मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि ये कोर्स मुश्किल है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स या नॉन मेडिकल दूसरी फील्ड के भी यहाँ स्टूडेंट्स आ सकते हैं। और जो हमारा सिलेबस है, आज से जो नया सिलेबस लॉन्च होना है, नया करिकुलम है, सब्जेक्ट कम किए गए हैं उसमें सिस्टम को सिस्टमेटिक किया गया है, छुट्टियों का सिस्टम और सारी चीज़ों को अलग ढंग से डिज़ाइन किया गया है ताकि बच्चे को तैयारी करने में दिक्कत ना आए। और जो इसका सिलेबस होता है, जो एंट्री एग्जाम होता है, वो लगभग सिलेबस वही होता है जो आप +2 में पढ़ के आते हैं। तो ऐसा नहीं है आपको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट की भी क्लासेस आती है, आप वो भी कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी सब्जेक्ट्स आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम पवन मित्तल है। मैं अभी इमीडिएट पास्ट चेयरमैन हूँ ब्रांच का। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आज 75वें चार्टर्ड अकाउंटेंट डे की बधाई देना चाहता हूँ, सब बच्चों को, सब CA मेंबर्स को और हमारे सीनियर मेंबर्स का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। क्यों, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे तो हमारा 75वां है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं थोड़ा हमारी ब्रांच के बारे में बोलना चाहूँगा। हमारी जो ये ब्रांच है हिसार में, तो 3 डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, इसमें जींद, फतेहाबाद और हिसार जिले का हेडक्वार्टर है। ये हमारा 1988 में ब्रांच बनी थी और हमारे जो सीनियर मेंबर यहाँ खड़े हैं, ये उन्हीं की देन है। और आज हमारे हिसार में 1600 मेंबर हैं। अगर ये ब्रांच यहाँ नहीं होती, सुविधाएं यहाँ नहीं होती, तो शायद हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाते। तो ये हमारी यहाँ बिल्डिंग है, इसमें ऊपर हमारे बच्चों की क्लासेज होती हैं। पहले एक एग्ज़ाम सेंटर होता था DN कॉलेज में, उसके बाद 2 हुए। लास्ट ईयर जब मैं चेयरमैन था तो मेरे पास बोर्ड ऑफ स्टडी से होना है कि एक एग्ज़ाम सेंटर और चाहिए हमें। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हमारे एरिया में भी
इस फील्ड में लोगों का, बच्चों का जो है इंटरेस्ट वो बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और सौभाग्य की बात है। जी सर, जिस तरीके से मैंने पहले भी सवाल किया कि बच्चे तैयारियां करते हैं, उसको लेकर शुरुआती तैयारी कैसे हो, और दूसरा मुश्किलें बहुत सी कहा जाता है कि इस फील्ड में आती है, लेकिन किस तरीके से उसे कवर किया जाए और किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इसको टेस्ट को कैसे क्लियर किया जाए, इसके बारे में थोड़ा देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आज हर जगह कंपटीशन है, हर जगह, हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में बच्चे जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। बट इसके लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारी जो मदर बॉडी है ICI, वो हमारी ब्रांचेज के माध्यम से, ऑल इंडिया में लगभग 168 ब्रांचेज हैं, तो उन सब के माध्यम से बच्चों के कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम लास्ट ईयर भी हमारे लगभग 211-12 जो ऑल इंडिया हाईएस्ट कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम पूरे हमारे 3 जो जिले हैं उनमें हुए, और उसी से ये हुआ कि भाई जो बच्चों का इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ थोड़ी सी अवेयरनेस की अभी जो है वो प्रॉब्लम है कि इस कैरियर के बारे में माता पिता को, पेरेंट्स को पता नहीं होता कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कैसे किया जाए। खासकर मैं बात करूँ तो ग्रामीण एरियाज़ में जो है वो नहीं पता होता, तो उसका जो माध्यम हमारे इंस्टीट्यूट ने निकाला है वो कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से हमने निकाला है। कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, हर जगह जा करके काउंसलिंग दी जा रही है कि भाई किस तरीके से इस कोर्स में एनरोल किया जाए। और मैं बताना चाहूँगा कि देखो, मुश्किलें तो हर जगह आती है, कहाँ नहीं आती, हर जगह मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक मुश्किलें पार करने के बाद एक इतना अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी, CA बनने के बाद आप जॉब में भी जा सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक बहुत ही अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी CA क्वालिफाइड बच्चे को मिल जाती है। तो इसी क्षेत्र में आज हमारे 7.5 लाख स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में प्रोसेस में हैं जो CA कर रहे हैं, और जो वक्त के अनुसार जो समय की डिमांड होती है उसके हिसाब से हमारा इंस्टीट्यूट अपने आप को, हम सबको सेमिनार्स के माध्यम से और अपडेट भी करता रहता है। इसी मद्देनज़र जैसे हमारे सेक्रेटरी अमन जी ने बताया कि अभी एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो हर 10 साल में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के माध्यम से चेंज होती है, वो 5 साल में ही रिन्यू कर दी गई है। ग्लोबलाइजेशन और सब बातों को मद्देनजर रखते हुए 2017 से 27 में जो होनी थी वो 22 में ही उन्होंने जो है, हमारे जो काउंसिल मेंबर्स हैं, हमारी जो रिस्पेक्टेड हेड ऑफिस है, उन्होंने जो है ना इस बात का संज्ञान लिया कि आज समय की जरूरत क्या है, उसके हिसाब से उन्होंने चेंज किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कुछ और CA हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर, शुभ नाम जी? प्रदीप तायल है मेरा नाम जी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को CA दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जी। प्रदीप जी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि भाई काउंसलिंग भी की जाएगी बच्चों की, समय समय पे उन्हें बताया भी जाएगा, तो जो अभी बच्चे देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि एक बड़ा डिग्निफाइड और बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और सबसे बड़ी बात है कि CAs का जो रोल है वो नेशन बिल्डिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। CAs गवर्नमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में पूरी हेल्प करते हैं। उस टैक्स कलेक्शन के पैसे से ही पूरे देश का विकास होता है, सड़कें बनती हैं और सुविधाएं आम जन को भी मिलती हैं। और वो जो टैक्स कलेक्शन है उसमें एक CA का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। तो उनको ये इम्पोर्टेंस दिखानी होगी कि अगर आप इस प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, इस लाइन में आते हैं, तो आप कितनी गवर्नमेंट की, अपने पूरे देश की उन्नति में, प्रगति में मदद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नोबल कॉज है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सर, आपका शुभ नाम? CA संजीव श्रीवास्तव जी। आप क्या कहेंगे, इस मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस मौके पे मैसेज देना चाहूँगा कि मैं ICI की तरफ से 2.5 लाख मेंबर हैं जी, और 8 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं, 168 हमारी ब्रांचेज हैं, 5 हमारे रीजनल काउंसिल हैं जी, और मोर देन 30 जो है फॉरेन चैप्टर हैं जी हमारे। और मैं सबकी तरफ से सारे समाज को बधाई देना चाहता हूँ 75 फाउंडेशन डे पे। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि CA फाउंडेशन डे, CA जो है प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन है, और ये फाइनेंस में, टैक्सेशन में देश में रेगुलेटर है, जो भाई को सही करने वाला जो है, भाई को सही करने वाला देश में एक ही प्रोफेशन है, यही है। थैंक यू सर। को सही करते हैं, बिल्कुल बही को सही करना, यानी पहले समय में जो बही खाता कहा जाता था, उस बही खाते को अगर सही कर सकता है तो वो CA कर सकते हैं। और उन्हीं के पास तमाम बिजनेसमैन, तमाम आर्थिक जो फील्ड के काम करते हैं या कोई भी फील्ड के काम करते हैं, अगर उसे कहीं आवश्यकता पड़ती है तो CA के पास जाते हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम CA ललित ग्रोवर है, और मैं सभी को, CA मेंबर्स को और CA स्टूडेंट्स को 75वें CA दिवस के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और ये एक बहुत ही डिग्निफाइड प्रोफेशन है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि आप आकर के इसमें अपना एनरोलमेंट कीजिए, क्योंकि ये आपको सेल्फ अर्निंग की तरफ प्रेरित करता है। आपको जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा इसको करने के बाद, क्योंकि बहुत से लोग इस बात पे रहते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली उनको जॉब नहीं मिल पा रहा, तो ये आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर के जाएगा। आपको बस मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क से आपको एक
सीए का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपना सेल्फ अर्न कर सकते हैं उसके बाद। धन्यवाद सर। सर आपका नमस्कार, सीए विकास गच्छर जी। और मैं आज सभी सीए भाइयों को, साथ ही साथ डॉक्टर्स को भी आपको मैं बताना चाहूँगा, आज सीए डे के साथ साथ डॉक्टर्स डे भी है। तो आप सभी डॉक्टर्स भाइयों को, सभी सीए भाइयों को मेरी तरफ से और हमारे पूरे सीए परिवार की तरफ से सीए डे की बधाइयाँ। और एक सीए के ऊपर एक छोटा सा एक मैंने शेर भी लिखा है। सीए अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। सीए अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। सीए की पढ़ाई तो मानो स्वयं एक जंग है। हमें हमारे सीए होने पर दम्भ है, आखिर हम अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, आप भी सर, मैं आपसे संदीप सर के माध्यम से, आधार न्यूज़ के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स का सिर्फ लिमिटेशन फाइनेंस सेक्टर से नहीं है। हमारा जो एक बेस्ट बडी है सुनील गोदारा, उसको आम आदमी पार्टी की तरफ से ब्लॉक प्रधान बनाया गया है। अभी आदमपुर हल्के के लिए वो हमारे बीच में बैठे हैं। अगर आप उसके दौर से मिल के सुनील गोदारा जी प्लीज आप सर, इनको भी आम आदमी पार्टी की तरफ से सम्मानित किया गया है। ये आदमपुर ब्लॉक हल्का के लिए प्रधान नियुक्त हुए हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, तालियां हो जाए इनके लिए। क्या बात है सर। सीए तो सुने थे, लेकिन राजनीति में आने का कैसे इंटरेस्ट बना, ये कदम कैसे उठाया? सर, राजनीति में ऐसे हम शुरू से मतलब सोशल वर्क, राजनीति में मैं पहले था जी, किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ था, स्टूडेंट लाइफ में जुड़ा हुआ था। उसके बाद सीए में पढ़ाई के लिए टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसलिए मैं एक बार के लिए स्किप कर दिया, दोबारा से उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या बात है भाई, क्या मैसेज आज सीए दिवस पर देना चाहेंगे और तमाम जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनको लिए क्या कहना चाहेंगे और पार्टी को किस तरीके से मजबूती के लिए काम करेंगे? सर, पार्टी के लिए तो मजबूती से काम करेंगे, उसका भी लंबा जिक्र यहाँ नहीं करेंगे। आज सीए डे पे, सीए डे पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने स्टार्टिंग में वहाँ सवाल पूछा था कि आप युवाओं को कैसे वो कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए हम समय समय पे कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। पूरा हमारा सीए जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में पूरे भारतवर्ष में करवा रहा है, जिसमें ब्रांच वाइज, जैसे हिसार ब्रांच से हम 10 से 15 काउंसलर हैं जो हर सरकारी या प्राइवेट स्कूल में 9, 10, 11 और 12 के बच्चों को जाके उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि आप सीए की पढ़ाई कितनी फीस में कर सकते हो, कितने टाइम पीरियड में कर सकते हो, और अगर आप सीए कर लेते हो तो किस दिशा में अपना करियर बना सकते हो। तो हम मतलब सीए संस्थान को ऊपर ले जाने के लिए, स्टूडेंट्स को यहाँ लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी इस मौके पे मैं पूरे देश के जितने भी सीए हैं और जितने भी स्टूडेंट्स सीए बनने के लिए भी इसमें है, सबको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो अभी अच्छा, रोटरी सेंटर से जो है इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शहर के गणमान्य व्यक्ति, जिस समय यहाँ पर आए हुए हैं, जो शहर के लिए, समाज के लिए समय समय पर काम करते रहते हैं और इन्होंने अपने कार्य के द्वारा शहर में काफी कार्य किए हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, शुभ नाम एक बार आपका परिचय। मेरा नाम प्रोफेसर हरीश जी, दयानंद कॉलेज से रिटायर हूँ मैं। क्या बात है सर। सुना है आपका क्लब काफी एक्टिव रहता है और काफी समय समय पर समाज के लिए कार्य करता रहता है, और आज सीए दिवस पर आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? ऐसे है सर, मैंने ये रोटरी सेंटर क्लब हिसार जो है ये ज्वाइन किया था 2006 में, आफ्टर मैं रिटायरमेंट, जब मैं रिटायर हुआ, और उसके बाद से हमने बहुत ज़्यादा गतिविधि की है। जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी छोटे लोगों को या गरीब बच्चों को या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता के लिए जो हम कर पाते हैं सब करते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि भी हम हॉस्पिटल के अंदर जैसे डॉक्टर डे मनाना है या सीए डे मनाना है या और भी कई तरह के जो आते हैं दिन, महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं, दिन आते हैं, उनकी सेलिब्रेशन भी हम करते हैं। हमने अपने क्लब को एक्टिव और अलाइव रखने के लिए ये सारी गतिविधियां टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो साल में काफ़ी प्रोजेक्ट हो जाते हैं। इस साल हम, पिछले साल में हम कम से कम 21-22 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं अब तक कंप्लीट। अब नया सेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे नए प्रधान राकेश मेहता जी हैं, उनका सेशन आज से शुरू हो रहा है और उसी तरीके से वो उसी जोश से फिर सारा साल काम चलता रहेगा और हम जो भी सामाजिक गतिविधियां होंगी उनमें हिस्सा लेंगे। कल हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया से नो टू ड्रग, जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ है और काफ़ी यात्रा करके हम AGI के ऑफिस में हम पहुंचे थे। वहाँ पर हमें उनकी चर्चा भी हुई, उनको समस्याओं का ज्ञान भी हुआ और उन्होंने हमें सहयोग मांगा। हमने सहयोग देने के लिए हर तरह से प्रॉमिस भी किया है। इस तरह की एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं।
क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार सभी सदस्यों से मिल लेते हैं, नाम सभी का जान लेते हैं सर। नवीन खुराना जी, जी आप? संदीप ग्रोवर। संदीप ग्रोवर जी, जी। सुनील मलिक जी। सुनील मलिक जी। प्रोफेसर प्रेम तनेजा। प्रोफेसर प्रेम तनेजा जी, शायद आप डीएन कॉलेज से प्रोफेसर हैं? डीएन कॉलेज हैं। जुनेद साहब मेरे साथी थे, साथी थे जी जी। जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं, मेरे 80% तो हमारे पढ़ाए हुए हैं यहाँ। बाकी इनकी परफॉर्मेंस जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री राम बाबू से लेकर एसपी से गोल से इस हिसाब से जो है बहुत बढ़िया है, और इनका जो करैक्टर है इसके बारे में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्या बात है, थैंक यू सर। तो भाई ये था एक अवसर, और जहां पर हमने आपको दिखाया भी किस तरीके से शहर के गणमान्य सीएस यहां पर पहुंचे हुए हैं, और साथ ही साथ रोटरी क्लब जो है वो भी यहां पर पहुंचा हुआ था। रोटरी सेंट्रल क्लब जो है वो भी यहाँ पर पहुंचा, और उन्होंने भी अपनी बात रखी। और एक और अन्य सीए हमारे साथ मौजूद है, सर शुभ नाम? सीए राजदीप शोरान जी। मैं सभी सीएस को सीए डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी सीए स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके पास सिग्नेचर पावर है, और मोदी जी ने 2017 में 1 जुलाई को ये कहा था कि मेरे सिग्नेचर की पावर नहीं चलती, सीए के सिग्नेचर की पावर चलती है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही जी। जिस बैलेंस शीट पे एक सीए सिग्नेचर करता है, वो बैलेंस शीट हमारे सभी जो भी इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग है और है जो भी है जी, वहाँ पे वैलिड होती है जी। मतलब ऑडिट एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है सर, बहुत सीरियस प्रोफेशन है। इसी के साथ मैं सभी सीएस को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो भाई एक बहुत ही अच्छा मौका और एक अच्छी खुशियों का मौका यहाँ पर है सीए दिवस का, और देख लीजिए यहाँ पर शहर के गणमान्य सीएस भी मौजूद हैं और युवा सीए भी मौजूद है। मेरे से पीछे आप देख पा रहे हैं एक लंबी लाइन, यहाँ कतार जो है कह सकते हैं, और यहाँ पर लगी हुई है, और सभी जो है आज इस मौके पर इकट्ठा हुए हैं, और बहुत सी कुछ यहाँ पर होने वाला है। देखते रहे आपका अपना फेवरेट चैनल ANH आधार न्यूज हरियाणा। जी हाँ, ANH आधार न्यूज हरियाणा। मैं संदीप सिंह पखाड़ा दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे नई ताजा अपडेट में। फिलहाल एक बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ, सीए दिवस। जी हाँ, आज से पहले खैर मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन आज आप सभी सुन रहे हैं और सभी देख भी रहे हैं, और बड़ी धूमधाम तरीके से मनाया गया है। बहुत अच्छे तरीके से सीए दिवस अभी भी मनाया जा रहा है, और बहुत जबरदस्त कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। तो देखते रहे आपका फेवरेट चैनल ANH आधार न्यूज हरियाणा, शहर का नंबर 1 चैनल। धन्यवाद।